नमस्कार दोस्तों। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कौन नहीं जानता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कैसे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके, यानी आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया और उन्होंने वो सारी चीज़ पाई जो वो पाना चाहते थे। इस कहानी का शीर्षक है मुझे विश्वास है। लगभग 6 महीने पहले मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने जज्बातों में बहकर उसके पुराने शहर में बसने का फैसला ले लिया। वह मुझसे पहले जाकर अपने मित्र के साथ रहने लगा ताकि नौकरी खोजने में आसानी रहे। जाहिर है ये मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन तसल्ली देने वाली बात यह थी मैं अपनी नौकरी छोड़ने का नोटिस दे चुकी थी और मैंने 1 महीने बाद उसके पास पहुंचने की योजना बना ली थी। समय गुजरता गया लेकिन कोई भी चीज़ सही होती नहीं दिख रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड को उसकी मनचाही नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह लगभग 1 महीने से बेरोज़गार भटक रहा था। मुझे भी कोई नई नौकरी नहीं मिली और सबसे बढ़कर मुझे कोई ऐसी लड़की भी नहीं मिली जो मेरे अपार्टमेंट में आकर रहने को तैयार हो। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती जो मेरे मकान खाली करने वाले दिन वहां आकर रहने लगे तो मुझे 3 महीने का किराया देना पड़ता, जो उस समय हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं मीलों दूर थे। मैं अकेली और हताश थी। समय और पैसे की हम दोनों के पास कमी हो रही थी। एक वीकेंड पर जब मैं उससे मिलने आई तो हमने एक अपार्टमेंट पसंद किया, लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ रहने वाला परिवार हमारे रहने आने की तारीख के कुछ दिनों बाद तक अपार्टमेंट खाली नहीं कर पाएगा। हमने पहले ही सामान ढोने वाले को तारीख दे दी थी, इसलिए तारीखें नहीं बदल सकती थी। सब कुछ बहुत गड़बड़ नज़र आ रहा था। जब मैं सचमुच हताश हो गई और अपनी यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पहले आंसू बहा रही थी तो मैंने द सीक्रेट पढ़ी। मैंने 2 पत्थरों को कृतज्ञता पत्थर के रूप में चुन लिया। फिर एक हाथ में पत्थर थामकर दूसरे हाथ से मैंने वह हर चीज़ लिखी जिसके लिए मैं अपने जीवन में कृतज्ञ थी। मैंने अपनी हर मनचाही चीज़ लिखी, खास तौर पर अपनी नई ज़िंदगी की शुरू करना। एक नौकरी चाहती थी और वैकेशन भी करना चाहती थी। मैं तुरंत नौकरी पाना चाहती थी, लेकिन मैं शहर को जानने और नए अपार्टमेंट में आराम से जमने का समय भी चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी मिल जाए और मैं चाहती थी कि हम उसी वीकेंड पर अपने अपार्टमेंट में रहने जा सकें। वैसा ही हमने इसके बारे में पहले से सोचा हुआ था। मैं उस मकान की 2 तस्वीरें प्रिंट की जिसमें हम रहना चाहते थे और बड़े लाल अक्षरों में अपनी मनचाही तारीख लिख ली। मैं एक तस्वीर अपने साथ रखने लगी और दूसरी को अपने पलंग के पास रख दिया। इसके अलावा मैं यह चाहती थी कि जिस दिन मैं अपना अपार्टमेंट खाली करूं, उसी दिन कोई अच्छी लड़की मेरे अपार्टमेंट में रहने आ जाए। मैं अपनी जीन्स की जेब में कृतज्ञता पत्थर रखे ताकि उसे छूते ही मुझे अपनी मनचाही चीज़ों की वह सूची याद आ जाए जिसे मैंने उस रात लिखा था। फिर पता है क्या हुआ? मेरे जाने के 5 दिन पहले एक लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह मेरे अपार्टमेंट में आकर रहना चाहती है। यही नहीं, उसने मेरी वॉशिंग मशीन भी खरीद ली जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती थी और बेचना चाहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उसी वीकेंड में नए अपार्टमेंट में पहुंचे जैसा हमने इसकी योजना बनाई थी। हमारे पास अपने सुंदर नए शहर से तालमेल बैठाने के लिए 2 सप्ताह का समय था, जिसके बाद हमने एक ही दिन नई नौकरी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे द सीक्रेट का पता चला। इसकी बदौलत ही मैं खुद को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाई। यह कारगर है। आपको तो बस इतना करना है कि आप विश्वास करें, खास तौर पर खुद पर। इससे मुझे हर दिन मदद मिलती है। रोंडा, आपको धन्यवाद जो आपने हमें रहस्य के बारे में बताया। मैं भी इसे बताती रहूँगी। तो दोस्तों, आपने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली सक्सेसफुल स्टोरी, जिसमें उन्होंने एक विजन बोर्ड हम जिसे कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपना ग्रैटिट्यूड शो किया, यानी कि कृतज्ञता शो करी। दोस्तों, हमारे पास ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके घर में नल में पानी आता है, आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके घर में बल्ब जल रहा है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी है और आपके घर में अच्छी पानी की, साफ़ पानी की सप्लाई है, आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हम जाने ना अनजाने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोचते रहते हैं, हम लैक सोचते रहते हैं अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम कभी भी अपनी लाइफ में उन किसी भी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड नहीं देते जो हमारी लाइफ में बहुत आसानी से उपलब्ध है।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली जैसे शहरों में साफ़ हवा भी उपलब्ध नहीं है, और शायद आप जहाँ रह रहे हो वहाँ साफ़ वातावरण हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो और आप बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो। आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तब हमारी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं और हमको हमारी लाइफ में और बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने लगती हैं। तो दोस्तों, जो सक्सेसफुल स्टोरी है द सीक्रेट की, इससे आपको सिर्फ इतना सीखना है कि आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें और जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें, उसकी एक छवि बनाएं, उसकी एक इमेज बनाएं, उसको सामने रखें और एकदम पूरा विश्वास रखें आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैनिफेस्ट करते रहिए, खुश रहिए और ग्रैटिट्यूड देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लिसनिंग टू दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई स्टोरी में।